चुनाव निर्णायक है, देश का क्या होगा, हिंदुओं का क्या होगा, ये तो तय होना ही है। लेकिन उसके पहले दलों का क्या होगा, ये जो तय होना है, वो तय करने के लिए राजनीति की न्यूनतम निचली सबसे घिनौनी सीमा को भी पार किया जा रहा है। और हिंदुस्तान में फुकट में बांटने के विषय का जो हवा चल रहा है, उस हवा का अब तक का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स स्टेज पर 2024 का चुनाव आ चुका है। खाते में 1 लाख रुपए देने की बात हो, या अपने पिता की संपत्ति अपने पुत्र में देने में सरकार का 50% का डल्ला मारने की बात हो, या फिर सभी की संपत्ति का रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्लान हो, यह सब कुछ क्या है? क्या यूं ही केजरीवाल फॉर्मूले पे नारे दिए जा रहे हैं? यूं ही चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कोई शगुफा छोड़ रही है? नहीं, यह दुनिया के कुछ देशों में ऐसा प्रयोग पहले किया गया है। छोटे से देश थे या बड़े देश थे, पूर्णतः विफल रहे, कंगाल हुए, खाने के लाले पड़ गए, ब्रेड के लिए लोगों ने गाड़ियां गिरवी रख दी। ऐसे देश जिसमें वेनेजुएला एक नाम का देश है, यह भी एक मुद्दा सामने आता है। लेकिन यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जब सत्ता मिल ही नहीं सकती, तो जिस सबसे खतरनाक फॉर्मूले से मिल सकती है, या यूं कहे कि देश को सबसे महंगी कीमत चुकाकर मिल सकती है, तो भी क्यों ना मिले, यह मानकर कांग्रेस ने इस दाव को खेला है। कांग्रेस का वामपंथीकरण हुआ है, यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो लंबे समय से कह ही रहा हूं। लेकिन इस बार जितने लोग कांग्रेस से बाहर पड़े, कोर कांग्रेसी अशोक चौहान जैसे लोग जिनके 3 पीढ़ियां कांग्रेस में रही, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के अंदर अतिवादी वामपंथ है, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट। वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो हर संपन्न व्यक्ति को लुटेरा और अपराधी कहता है, जो कहता है कि क्रांति केवल खून से ही हो सकती है, उसका उत्क्रांति पर विश्वास नहीं है, लोगों के पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं है। और इसलिए सबका लोकर बांटने की जो बात हो रही है, यह हिंदुस्तान को बर्बाद करने का फॉर्मूला है।